हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर छोटे छोटे सेंटेंस है जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं। और इसका एक एक वर्ड का आपको अच्छे से उच्चारण मैं करके बताऊंगा, साथ में मैं लिख के बताऊंगा। गाइस, इस यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स का अर्थ, उच्चारण और अर्थ वो पहले से लिख दिया है, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाया था, उसका मैं माइक को ऑन करना भूल गया, तो इसलिए मैंने वो पूरा वीडियो बना दिया। बाद में पता चला कि मैं माइक ही ऑन करना भूल गया, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो गाइस, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। तो ये जो छोटे जो वर्ड्स हैं, जो मैंने उच्चारण लिखे हैं, वो मैंने पहले लिख दिए थे उस वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। लेकिन अगले पेज में मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा। तो चलिए मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ और इस स्टोरी के एक एक वर्ड का आपको मीनिंग जो बता रहा हूँ मैंने बताया। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीलू वॉज अ लिटिल गर्ल। नीलू लड़की का नाम है, वॉज थी, है एक, लिटिल छोटी, गर्ल लड़की, कि नीलू एक छोटी लड़की थी। वॉज का मतलब थी, पास की बात है। गाइस देखिए, गर्ल, ये जो आर है, अगर किसी वर्ड के बीच में कहीं पर भी आर आता है, तो गाइज आर का उच्चारण न के बराबर किया जाता है इंग्लिश के अंदर। यानी उसका उच्चारण किया तो जाता है, लेकिन ऐसे एकदम मतलब पूरा नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसको हम गर्ल नहीं कह सकते, गर्ल कह सकते, गर्ल। तो रे का उच्चारण वो ना के बराबर है। तो नीलू वॉज ए लिटिल गर्ल, नीलू एक छोटी लड़की थी। शी was a poor farmer's daughter। शी, वह, शी है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पर नीलू के लिए यूज हुआ है शी। गाइस आपको पता होगा कि लड़की है उसके लिए या स्त्री है उसके लिए जो प्रोनाउन है वो शी का यूज किया जाता है। अगर पुरुष होता है या कोई लड़का होता है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का यूज किया जाता है। अगर कोई जानवर होता है या निर्जीव चीज होती है उसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है इट। तो यहाँ पर नील लड़की है इसलिए शी यूज किया गया। शी का मतलब होता हुआ है। वॉज थी, एक, पुअर यानी गरीब, फार्मर्स डॉटर किसान की बेटी। डॉटर का मतलब बेटी, फार्मर्स किसान की, कि वह एक गरीब किसान की बेटी थी। शी लिव्ड इन अ हट विद हर पेरेंट्स। शी लिव्ड, देखिए गाइस, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। तो शी लिव्ड, वह रहती थी, इन में, अ हट झोपड़ी में, मीन्स एक, वह एक झोपड़ी में रहती थी। विद, विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब के साथ, हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। गाइस यहाँ पर जो हर है वो शी का पोजेशन है, यानी शी है उसके लिए अगर कोई पोजेशन के साथ, किसी पोजेशन वर्ड के साथ हम यूज करें तो हर आएगा। पेरेंट्स ये नाउन है, हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, कि वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन इन इट्स बैकयार्ड। देयर वॉज ए स्मॉल गार्डन, देखिए इसमें भी आर का यूज हुआ है, ये आर न के बराबर बोला जाता है, लेकिन हम इसको रह बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ गार्डन, गार्डन। देयर वॉज ए स्मॉल गार्डन इन इट्स बैक यार्ड, कि वहां पर एक छोटा सा गार्डन था। इन इट्स, ये देखिए इट्स है वो किसके लिए यूज हुआ है, हट के लिए। इट्स बैकयार्ड यानी उस झोपड़ी के पीछे का जो स्थान था वहां पर एक छोटा सा गार्डन था। देखिए गाइस, देयर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए बॉय, देयर वाज ए स्मॉल गार्डन, तो ये टेंस में देयर का मतलब होता है हम किसी का परिचय करा रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक बार एक राजा था, तो हम राजा का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो देयर वाज ए किंग। तो देयर वाज ए स्मॉल गार्डन, कि वहां पर एक छोटा सा गार्डन था, इन इट्स बैकयार्ड उसके पीछे के स्थान पर। नीलू लव्ड फ्लावर्स, नीलू है वो लव, लव की सेकंड फॉर्म लव,
फ्लावर्स फूलों से, नीलू है वो फूलों से प्रेम करती थी। शी लुक्ड आफ्टर, ध्यान दीजिए, लुक की सेकेंड फॉर्म है लुक्ड आफ्टर, यानी देखभाल करती थी। लुक्ड आफ्टर का पूरा मतलब होता है देखभाल करती थी। द प्लांट्स, पौधों की, कि वह जो नीलू थी वो पौधों की देखभाल करती थी। इन हर गार्डन, अपने बगीचे में। देखिए यहाँ पर हर है, उसके बाद नाउन का यूज हुआ है, और ये जो नाउन वर्ड गार्डन है ये शी का है, यानी इसका इस पर पजेशन है, तो पजेशन के लिए हर का यूज किया जाता है शी सब्जेक्ट के लिए। वन डे, एक दिन, शी सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, देखा। सी का मतलब देखना और सा का मतलब देखा। सी सा, उसने देखा। आ पीजन, एक कबूतर देखा। विच वॉज हॉट, हॉट का मतलब था घायल। यहाँ पर देखिए आर का यूज हुआ है हॉट, घायल। वॉज मीन्स था। विच, अब देखिए विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये विच किसके लिए आया है? पीजन के लिए, कबूतर के लिए, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पर शी, अगर यहाँ पर हु आता रिलेटिव प्रोनाउन तो शी के लिए आता है, क्योंकि हु और विच, ध्यान दीजिए हु और विच प्रोनाउन है उसमें यही फर्क है। हु होता है वो किसी स्त्री या पुरुष के लिए यूज होता है प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में, और विच है वो किसी जानवर और निर्जीव चीज के लिए होता है। शी सा एंड पीजन, विच, विच का मतलब यहाँ है जो, वॉज हर्ट, जो घायल था। इट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए पपाया ट्री। इट वॉज, ये इट है, ये पीजन के लिए आता है, इट ये प्रोनाउन है। वॉज सिटिंग यानी बैठ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इट वॉज सिटिंग, वो बैठ रहा था, ऑन द ब्रांच, ब्रांच का मतलब शाखा, ऑफ काके की, किसकी शाखा पर? ए पपाया ट्री, यानी एक पपीते की पेड़ की शाखा के ऊपर वह जो कबूतर था वो बैठा था। शी ब्रॉट इट होम, देखो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव होता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शी ब्रोट, वह लाई, इट किसको? कबूतर को, पिजन को, होम घर, एंड टुक केयर और उसकी देखभाल की, ऑफ इट यानी उसकी उसने देखभाल की। वन नाइट, एक रात, नाइट का मतलब रात। वेन नीलू वॉज स्लीपिंग, वेन मीन्स जब, ठीक है ना। नीलू वॉज स्लीपिंग, नीलू सो रही थी। यहाँ वेन का मतलब जब है, कब नहीं है, कि नीलू सो रही थी। सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है जो मैंने पहले बताया। द ब्यूटीफुल फेरी मून, एक सुंदर सी परी मून है, वो केम टू हर, कम की सेकंड फॉर्म है केम, आई टू हर, उसके पास, टू हर उसके पास, किसके पास? नीलू के पास। या हर है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है, न कि पोजेशन के रूप में। अगर पोजेशन के रूप में यूज होता तो इसके बाद कोई न कोई नाउन आता, लेकिन ये हर अकेला है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है शी का। द फेरी मून सेड, उस फेरी मून ने कहा, से की सेकंड फॉर्म है, फेरी मून ने कहा, नीलू यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत काइंड का मतलब दयालु हो। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। ये यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी आदेशात्मक, इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, लेकिन ये नेगेटिव है इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव होता है अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में तो उसमें डू नॉट का यूज किया जाता है। डोंट वरी, शॉर्ट में डोंट वरी भी कर सकते हैं इसका, और डू नॉट वरी दोनों एक ही है। तो डू नॉट वरी, चिंता मत करो। द पीजन विल गेट वेल वेरी सून, द पीजन जो कबूतर है, विल, अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हुआ है, और फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल का यूज किया जाता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। द पीजन विल गेट वेल, गेट वेल का मतलब होता है स्वस्थ होना, वेरी सुन बहुत जल्दी, कि जो कबूतर है वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। शी देखो,
दिस इज अ शाइनिंग स्टोन। दिस इज यह है अ शाइनिंग स्टोन चमकता हुआ पत्थर। शाइनिंग का मतलब चमकता हुआ, स्टोन पत्थर, कि देखो ये चमकता हुआ पत्थर है। कीप इट विद यू। कीप में से रखो, यानी तुम अपने पास रखो। इट इसको, किसको? स्टोन को। विद यू तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ, कि तुम इसे अपने साथ रखो। इफ यू आस्क इट फूड, इफ यू आस्क इट फॉर फूड। इफ, देखिए गाइस, अगर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू होता है तो इसका मतलब होता है वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, इफ यू आस्क इट फॉर फूड, यदि, इफ का मतलब यदि, यू आस्क तुम कहते हो। कैसे? यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो इफ यू आस्क, यदि तुम कहते हो, इट इसे, किसको? शाइनिंग स्टोन को, फॉर फूड भोजन के लिए। फूड के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। इफ यू आस्क इट फॉर फूड, यदि तुम उसको भोजन के लिए कहते हो, यू विल गेट फ्रॉम इट। यू विल, देखिए ये पर, यहां पर है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हुआ है। तो यू विल गेट, तुम प्राप्त करोगे, फ्रॉम इट, इससे, किससे? शाइनिंग स्टोन से। ये इट प्रोनाउन है और शाइनिंग स्टोन के लिए यूज हुआ है। तो यू विल गेट फ्रॉम इट, तुम उससे प्राप्त करोगे। तो गाइस देखिए, अगर इफ से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इफ के तुरंत बाद में वाला सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, और अगर इफ के बाद में सिंपल पास्ट टेंस का, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई हो सब्जेक्ट के साथ में, तो आगे वाले में विल की जगह वुड का यूज हो जाएगा। ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग। यू विल, तुम प्राप्त करोगे, गेट मन प्राप्त करोगे, एवरीथिंग सब कुछ, और तुम उससे सब कुछ प्राप्त करोगे। वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब जो कुछ। यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, फ्रॉम इट, इट यानी शाइनिंग स्टोन से, कि जो कुछ भी तुम शाइनिंग स्टोन से, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो उससे जो जो भी कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू आस्क द स्टोन फॉर इट। यू जस्ट हैव टू आस्क, देखिए हैव टू आस्क, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पर हैव टू आस्क। पहले हम इसका अर्थ करते हैं, यू में तुम, जस्ट सिर्फ, हैव टू आस्क द स्टोन पत्थर, फ्रॉम इट इससे। क्या करना है? हैव टू आस्क, तुम्हें कहना पड़ता है, यानी तुम पत्थर से कहोगे। हैव टू आस्क है, ये बताता है कंपेल, यानी मजबूरी। जैसे हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है तो वी हैव टू लर्न इंग्लिश, वी हैव टू रीड इंग्लिश। ठीक है ना? तो हैव टू यानी हैज और हैव के बाद में टू आता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब वो सेंटेंस है, वो मजबूरी को दर्शाता है। ठीक है ना? और अगर इज एम आर, यानी हैव की जगह इज एम आर हो और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसका मतलब होता है ना, नी, ने। जैसे है, जैसे आर टू आस्क, तो पूछना है। ध्यान दीजिए, यहां पर आर मैंने इसलिए लगा कि यू है, वो यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर आता है इज एम आर में से। तो यू जस्ट आर टू आस्क, तुम्हें सिर्फ पूछना है, यानी तुम्हें सिर्फ कहना है। और हैव टू आस्क का मतलब तुम्हें कहना पड़ता है, यानी तुम कहोगे तभी काम होगा। द स्टोन फ्रॉम इट, उससे। द फेरी मून हग्ड हर, द जो फेरी मून थी वो हग्ड, यानी हग की सेकंड फॉर्म है हग्ड। हग्ड का मतलब होता है लिपट गई, हर, उससे, किससे? नीलू से। शी सेड, उसने कहा। सेड, से की सेकंड फॉर्म है सेड, पहले बताया था मैंने, आप कहा, उसने कहा, किसने? नीलू ने कहा। यू एंड सी, यानी उस फेरी मून ने कहा, या फेरी मून के लिए प्रोनाउन सी का यूज हुआ है क्योंकि वो स्त्री है। यू एंड योर पेरेंट्स विल नेवर बी पुअर अगेन। यू एंड योर पेरेंट्स, तुम और तुम्हारे माता पिता,
मैंने बताया था पेरेंट्स है वो हमेशा प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि माता और पिता दोनों के लिए होता है प्लूरल पेरेंट्स। ठीक है, तो यू एंड योर पेरेंट्स विल नेवर, देखिए विल है इसका मतलब फ्यूचर का, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, बी मिस होना, पुअर गरीब, अगेन, अगेन का मतलब पुनः या फिर से, कि तुम और तुम्हारे माता पिता है वो फिर से कभी कभी गरीब नहीं होंगे। तो देखो नेवर है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज किया जाता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया। कीप डूइंग गुड थिंग्स, देखिए कीप डूइंग इसका मतलब होता करते रहना, ध्यान दीजिए कीप डूइंग, कीप और डूइंग, यहां पर जो डूइंग है वो जिरेंड है, यानी कंटिन्यूटी दिखा रहा है यहां पर, कीप डूइंग यानी करते रहना गुड थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे कार्य, यहाँ पर काम के लिए हुआ है कि कीप डूइंग गुड थिंग्स, तुम अच्छी चीजें करते रहना, अच्छे कार्य करते रहना। नीलू स्माइल्ड, स्माइल, स्माइल्ड यानी स्माइल के सेकंड फॉर्म मुस्कुराई, नीलू है मुस्कुराई एंड सैड, और उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू आपका धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, यू मीन्स आपका, आपका धन्यवाद। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का नेक्स्ट का मतलब अगले, डे का मतलब दिन, अगले दिन नीलू अगेन हेल्प्ड, हेल्प की सेकंड फॉर्म है हेल्प, सिंपल पास्ट, नीलू अगेन हेल्प, नीलू ने फिर सहायता की, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत की, टू क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार कराने, क्रॉस पार कराना, द रोड सड़क को, उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने के लिए उसने उसकी सहायता की। तो देखिए एन यहाँ पर आर्टिकल है, एन और ए, अगर एन और ए के बाद में अगर आने वाला जो वर्ड है वो अगर स्वर से शुरू होता है, हिंदी के स्वर से, इंग्लिश से स्वर से नहीं, ए आ ई उ ए आई ओ औ से शुरू होता है तो एन का यूज करते हैं, और हिंदी के कंसोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होता है तो ए का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो देखो ओ है ओल्ड, तो एन का यूज हुआ कि नीलू अगेन हेल्प्ड एन ओल्ड वुमेन टू क्रॉस द रोड, द ओल्ड विमेन बिकेम हैप्पी, द ओल्ड वुमेन, अब देखिए यहां पर एन ओल्ड वुमेन, अब दोबारा उसी ओल्ड वुमेन का यूज हुआ यहां पर, ठीक है ना, नाउन के रूप में, तो फिर यहां पर द का यूज होता है, द ओल्ड वुमेन बिकेम हैप्पी, कि जो ओल्ड वुमेन थी वो बिकेम, बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है, बिकेम हुई हैप्पी खुश, एंड गेव हर, गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म है, गेव दिया, हर उसे, ब्लेसिंग आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी उसने, यानी उस नीलू को बूढ़ी औरत ने उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, दिनों के बाद, नीलू आस्क्ड द शाइनिंग स्टोन, नीलू ने आस्क्ड कहा, आस्क की सेकंड फॉर्म द शाइनिंग स्टोन यानी चमकदार पत्थर को, फॉर थिंग्स चीजों के लिए, यानी उसने कुछ चीजों के लिए शाइनिंग स्टोन को कहा, देन दैट की, दैट का मतलब यहां की का यूज हुआ है, दैट की शी एंड हर पेरेंट्स हुआ है, और उसके माता पिता वांटेड, वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म, वांट डब्ल्यू एन टी, इसके एडी लग गया तो वांटेड, चाहा, यानी उसने उसने उसके माता पिता जो शाइनिंग स्टोन से चाहा उसके लिए कहा, शी गोट एवरीथिंग, गेट की सेकंड फॉर्म, शी वह गोट प्राप्त किया, एवरीथिंग सब कुछ, तो उसे उनको सब कुछ मिला जो भी उसने स्टोन से मांगा। शी ऑल्सो आस्क्ड, और उस ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो भी, आस्क्ड कहा, द स्टोन पत्थर को, फॉर थिंग्स कुछ चीजों के लिए, दैट अदर पुअर पीपुल नीडेड, नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड,
नीडेड यानी जरूरत थी, कि आस्क द स्टोन फॉर थिंग्स, चीजों के लिए, दैट इनके लिए, अदर पुअर यानी जो दूसरे गरीब पीपल लोग थे, नीडेड जिनको जरूरत थी, उसके लिए उसने उससे कहा द पुअर पीपल वर नॉट सो सैड एनी मोर। द पुअर पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, जो गरीब, पुअर का मतलब गरीब लोग थे, वर नॉट सो सैड इतने दुखी नहीं थे, एनीमोर इससे भी, कि अब ज्यादा, एनीमोर ज्यादा, अब वो ज्यादा दुखी नहीं थे गरीब लोग, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। दे हैड एवरीथिंग, दे वे हैड रखते थे, एवरीथिंग प्रत्येक, एवरीथिंग प्रत्येक, दे वांटेड जो चाहते थे। अब देखिए यहां पर हेड का यूज हुआ है, यहां हेड का मतलब होता है, यहां हेड है वो पास्ट के रूप में हुआ, और इसका मतलब होता है पोजीशन, यानी जिस चीज पर हमारा अधिकार पास्ट में था तो हम हैड का यूज करते। जैसे मेरे पास एक पेन था तो आई हैड ए पेन, और अगर इसका यूज प्रेजेंट में किया जाए, जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, अगर किसी दूसरे के जैसे उसके पास एक पेन है तो शी हैज ए पेन, तो यहाँ हैड है वो पोजेशन के रूप में यूज हुआ है, कि दे हैड एवरीथिंग यानी उनके पास सब कुछ था, दे वांटेड जो वो चाहते थे। हर पेरेंट्स फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया, हैप्पी। अब उनके माता पिता थे वो बड़ा खुश अनुभव करते थे उसके, उस लड़की के। द नेबर्स, नेबर्स देखिए आर यही यूज हुआ, अकेला है तो इसका उच्चारण नए के बराबर होगा। द नेबर्स एंड द विलेजर्स यानी जो गांव के लोग थे और जो पड़ोसी थे, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, विलेजर्स गांव वाले, गांव वाले, ऑल्सो मीन्स भी, और पड़ोसी और गांव वाले भी फेल्ट हैप्पी, उन्होंने खुश अनुभव किया यानी वो भी खुश थे। द फेरी मून ऑल्सो फेल्ट हैप्पी, द फेरी मून जो परी थी मून, उसने भी अच्छा महसूस किया, उसे भी अच्छा महसूस हुआ। दे वर प्राउड ऑफ नीलू, दे माने दे, वर माने थे, प्राउड गर्व, ऑफ नीलू नीलू पर, यानी उनको नीलू पर काफी गर्व था, काफी घमंड था। तो गाइस इस तरह से ये स्टोरी समाप्त होती है, और मुझे लगता है कि आप इस स्टोरी से कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, नए सेंटेंस सीखे होंगे, और आपने कुछ ग्रामर का नॉलेज भी प्राप्त किया होगा। तो गाइस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। और टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।